क्या हार्दिक पांड्या की लाइफ में हुई नई प्यार की एंट्री? नताशा स्टैनकोविक के साथ अपना डिवोर्स अनाउंस करने के विद इन 1 मंथ क्या हार्दिक को मिल गया है कोई खास? यूजर्स को लगता है कि हार्दिक ने नताशा को शादी में धोखा दिया और अब वो ब्रिटिश सिंगर जैस्मिन वालिया के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं इन ग्रीस। एक तरफ तो हार्दिक और नताशा के बीच सेपरेशन की वजह अब भी सामने नहीं आई है, वहीं इंडियन क्रिकेट स्टार हार्दिक पांड्या और ब्रिटिश सिंगर जैस्मिन वालिया के बीच डेटिंग की अफवाहें जोर पकड़ने लगी हैं। लोगों को इस बात का हिंट तब मिला जब उन्होंने देखा कि हार्दिक और जैस्मिन दोनों ग्रीस में वेकेशन मना रहे हैं और उनके आइडेंटिकल फोटोज ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो एक ही लोकेशन पर है। कुछ ईगल आइड नेटिजन्स ने नोटिस किया है कि हार्दिक और जैस्मिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक ही पूल साइड से फोटोज शेयर किए हैं, जहां बैकग्राउंड में ग्रीस का खूबसूरत लैंडस्केप था। आप देख सकते हैं जैस्मिन वालिया का ये रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसमें ब्लू बिकिनी और ब्रीजी ब्लू शर्ट में उनका सल्ट्री अंदाज देखने लायक है। पिक्चर में वो पूल के पास पोज कर रही हैं, जबकि बैकग्राउंड में स्टनिंग माइकोनोस का सीन था। उन्होंने अपने लुक को व्हाइट ब्रिम्ड स्ट्रॉ हैट और ओवरसाइज्ड सनग्लासेस के साथ कंप्लीट किया, जो उनके शीक वेकेशन वाइब्स को और भी एनहांस कर रहा था। इसके कुछ ही देर बाद हार्दिक पांड्या ने भी अपना एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्हें उसी सेम पूल के आसपास देखा गया। इस दौरान वो क्रीम कलर्ड पैंट्स, पैटर्न शर्ट और सनग्लासेस में कैजुअल लेकिन फैशनेबल लग रहे थे। हार्दिक और जैस्मिन के पोस्ट्स के मैचिंग बैकग्राउंड्स ने फैंस में क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। वहीं जब जैस्मिन ने हार्दिक के वीडियो को लाइक किया तो दोनों के एलिजेड डेटिंग रूमर्स और तेजी से बढ़ गए। इसके अलावा क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने भी जैस्मिन के रीसेंट फोटोज को लाइक किया है, जिसमें ग्रीस की भी एक फोटो शामिल है, जिसमें वो ब्लैक आउटफिट में डैज़लिंग लग रही हैं। ऐसे में दोनों के इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करने से ये रूमर्स और भी इंटेंसिफाई हो गए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर इन पोस्ट्स पर अपना रिएक्शन देने लगे हैं और एक यूजर ने जैस्मिन की बिकिनी फोटो पर कमेंट किया और लिखा, हार्दिक पांड्या एंड यू आर टुगेदर, न्यू लव बर्ड्स एंजॉयिंग इन ग्रीस। एक और यूजर ने प्लेफुली पूछा, वेयर इज हार्दिक पांड्या, जबकि तीसरे ने कमेंट किया, आर यू डेटिंग हार्दिक पांड्या। यानी लोग दोनों के एक साथ रिलेशनशिप में होने को लेकर कहीं ना कहीं श्योर हैं। और बता दें, नताशा और हार्दिक की शादी को ऑलमोस्ट 4 साल ही हुए थे। दोनों ने हिंदू और क्रिश्चियन ट्रेडिशन से 31 मई 2020 को शादी की थी और उन्होंने फरवरी 2023 में अपने वाउस को रिन्यू किया था। लेकिन इस साल मई में उनके स्प्लिट की अफवाहें शुरू हो गई, जब नताशा ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पांड्या सरनेम ड्रॉप किया। इसके बाद फिर कपल ने जुलाई में एक जॉइंट स्टेटमेंट के थ्रू अपने सेपरेशन को कंफर्म किया और कहा कि उनका ये डिसीजन म्यूचुअल है और उनके फैमिली के बेस्ट इंटरेस्ट में है। जबकि अपने स्टेटमेंट में कपल ने बेटे अगस्त्य की को पेरेंटिंग पर भी जोर दिया। नताशा पिछले महीने ही अपने होम टाउन सर्बिया वापस चली गई अपने बेटे के साथ। क्या राजपाल यादव के घर पर ताला लगने की आई नौबत? बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। रिपोर्टेडली एक्टर की करोड़ों की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है ओवर अनपेड लोन। क्या है ये पूरा मामला, आइए स्टोरी में देखते हैं। राजपाल यादव बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक वेल नोन नाम है। उन्होंने अपनी कॉमिक परफॉर्मेंसेस से हजारों लोगों को हंसाया है और 100 से ज्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है। पॉपुलर भूल भुलैया सीरीज में उनके कॉमिक अंदाज को लोग अब भी भुला नहीं पाए हैं। पर लगता है सबको हंसाने वाले राजपाल यादव फिर एक बड़ी ट्रबल में फंस गए हैं। खबरों के मुताबिक उन्होंने मुंबई की एक बैंक से करोड़ों का लोन लिया था, जिसे चुकाने में वो फेल साबित हुए और इसलिए बैंक ने उनकी प्रॉपर्टी पर ताला लगा दिया है। सोर्सेस के मुताबिक लोन उनके फादर नारंगी लाल यादव के नाम पर लिया गया था और राजपाल ने लोन अपनी एक फिल्म के लिए लिया था। दरअसल 2012 में राजपाल यादव ने अता पता लापता नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की थी, जो उन्हीं के प्रोडक्शन तले बनी थी। इस मूवी को बनाने के लिए एक्टर ने एक बैंक से करोड़ों का लोन लिया था, पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और एक्टर को काफी नुकसान हुआ। एज अ रिजल्ट अब तक ये लोन उन्होंने पे नहीं किया है। ऐसे में बैंक अथॉरिटीज ने राजपाल के होम टाउन शाहजहानपुर में उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक के ऑफिसर्स शाहजहानपुर पहुंचे और संडे को उस प्रॉपर्टी पर एक बैनर लगा दिया। बैनर में ये लिखा था कि ये प्रॉपर्टी अब बैंक की है। वही फाइनल सीजर मंडे मॉर्निंग हुआ, जब बैंक ऑफिशियल्स ने फॉर्मली प्रॉपर्टी का कंट्रोल ले लिया।
चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की ड्रीमी एंगेजमेंट सेरेमनी के बाद क्या अब समंथा रूथ प्रभु भी लाइफ में कर चुकी है मूव ऑन? समंथा की लव लाइफ सुर्खियों में आई है। सिटाडेल डायरेक्टर के साथ समंथा के डेटिंग रूमर्स लोगों की जुबान पर छाए हैं। Well, yes, you heard it right. समंथा रूथ प्रभु अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा लव लाइफ को लेकर लाइमलाइट हासिल कर रही हैं। ये वही समंथा है जो 2021 में नागा चैतन्य से सेपरेशन के बाद टूट गई थी और उन्हें एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। पर लुक्स लाइक समंथा इज श्योरली बैक इन एक्शन, नॉट ओनली इन फिल्म्स, लेकिन उन्होंने प्यार को भी एक दूसरा चांस देने का मन बना लिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अपने पास्ट को पीछे छोड़ रिपोर्टेडली समंथा रूथ प्रभु सिटाडेल हनी बनी डायरेक्टर राज निरीमोरू को डेट कर रही हैं। बता दे, वेल नोन डायरेक्टर डुओ राज और डीके अपने कई प्रोजेक्ट्स के लिए फेमस है। उन्होंने ही समंथा को द फैमिली मैन सीरीज के साथ OTT से रूबरू कराया। समंथा ने इस शो के सेकंड सीजन में कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया। अब समंथा उनके एक और अपकमिंग शो सिटाडेल के हिंदी वर्जन में नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल इंटरनेट पर राज और समंथा के करंट स्टेटस को लेकर रूमर्स तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं। इसने जहां लोगों की काफी अटेंशन ग्रैब की और फैंस को एक्साइट कर रही है, वहीं इस इंफॉर्मेशन की अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि राज ऑलरेडी मैरिड है और अगर समंथा के साथ उनके लिंकअप रूमर्स सच होते हैं तो शायद वो अपनी पहली वाइफ को छोड़ देंगे। वैसे ये न्यूज तब सामने आई है जब नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की एंगेजमेंट ट्रेंडिंग है। बात करें नागा और समंथा की तो दोनों ने 2017 में शादी की थी, लेकिन 4 साल बाद अलग हो गए। अब लग रहा है जिस तरह नागा चैतन्य ने शोभिता धूलिपाला के साथ लाइफ के सेकंड चैप्टर की शुरुआत की है, ठीक उसी तरह समंथा रूथ प्रभु ने भी अपनी लाइफ की खुशी डायरेक्टर निरीमोरू में ढूंढ ली है। क्या कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 के मेकर्स को लगा राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्त्री 2 से डर? क्या जानबूझकर भूल भुलैया 3 के प्लान्ड टीजर को किया गया डिले? क्या मेकर्स को लगा कि स्त्री 2 के साथ टीजर रिलीज करने से भूल भुलैया 3 की पॉपुलैरिटी पर पड़ेगा असर? श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्त्री 2 फाइनली बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्म्स के फ्लॉप होने का सिलसिला रोकने जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो स्त्री 2 की एडवांस बुकिंग 4 लाख से ज्यादा टिकट्स की हो चुकी है और ये फिल्म 40 करोड़ प्लस का ड्रीम ओपनिंग डेब्यू कर सकती है इन थिएटर्स। ऐसे में कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के नेशनल हॉलिडे और स्त्री 2 की पॉपुलैरिटी को भूल भुलैया के मेकर्स कैश करना चाहते थे। कहा जा रहा है कि मेकर्स ने फैसला किया था कि 1 मिनट 32 सेकंड्स के टीजर को 15 अगस्त के दौरान स्त्री 2 वेदा और खेल खेलमे के साथ रिलीज किया जाएगा। लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने टीजर को स्त्री 2 के साथ रिलीज नहीं करने का फैसला किया और इसकी वजह है इन दोनों फिल्म्स का जॉनर सेम होना और साथ ही मेकर्स को लगा स्त्री 2 की पॉपुलैरिटी को देखते हुए शायद भूल भुलैया 3 के टीजर को वो रीच ना मिले। शायद इसी वजह से फिल्म के टीजर को पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन इसे लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है।
पांडे की बेटी अनन्या पांडे को बॉलीवुड में लॉन्च करने के बाद करण जौहर एक बार फिर से उन्हें लॉन्च करने जा रहे हैं। अनन्या पांडे जल्द ही वेब सीरीज कॉल मी बेस से OTT पर अपना डेब्यू करने वाली हैं। अनन्या के OTT डेब्यू की घोषणा एक अनोखे और रोमांचक तरीके से की गई है, जिसमें एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें अनन्या पांडे और करण जौहर की बातचीत है। वीडियो में अनन्या के लॉन्च को लेकर बातचीत चलती है, जिस पर अनन्या कहती हैं कि वो तो उन्हें पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। इसके बाद करण अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है कि मशहूर डायलॉग को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर कहते हैं कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, लेकिन लॉन्च तो बार बार हो सकता है। डार्लिंग, वो बॉलीवुड लॉन्च था, ये OTT लॉन्च है। नोरा फतेही की लेटेस्ट पिक्चर्स फैंस के लिए हैं डिलाइट टू वॉच। इन फोटोज में नेचुरल सेटअप के बीच नोरा कैंडिडली पोज करते हुए नजर आ रही हैं। पिक्चर्स लाइट ब्लू आउटफिट में है और नोरा की खूबसूरती का जवाब नहीं है। खबरें आई थी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बलविंदर सिंह जोंजुआ डायरेक्टेड मिट्टी के लिए पहली बार मुराद खैतानी के साथ टीम अप कर रहे हैं। अब इस फिल्म में सिद्धार्थ के ऑपोजिट फीमेल लीड का नाम सामने आया है। रिपोर्ट्स हैं कि इस एक्शन ड्रामा के लिए साउथ सेंसेशन श्रीलीला को रोप किया गया है। इस डेवलपमेंट से जुड़े क्लोज सोर्स ने कहा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑथर बैक रोल फॉर श्रीलीला एंड द एक्ट्रेस वाज इन द लुक आउट फॉर अ कैरेक्टर लाइक दिस। ऑन रीडिंग द स्क्रिप्ट, इट वाज एन इंस्टेंट yes from her end. She is excited to collaborate with Sid to start her journey in the Hindi film industry. शाहिद कपूर स्टारर क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म कमीने के पूरे हुए 15 साल और इस खास मौके को सेलिब्रेट करते हुए शाहिद ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें फिल्म के कुछ मेमोरेबल स्निपेट्स हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा 15 years of कमीने। 2009 में आई इस फिल्म को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया था और प्रियंका चोपड़ा शाहिद के साथ लीड रोल में नजर आई थी। फैंस शाहिद के इस पोस्ट पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट लगातार लोगों की अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। अब अनंत राधिका की पनामा के प्रेसिडेंट के साथ पोस्ट करते हुए एक पिक्चर इंटरनेट पर छाई हुई है। इस वायरल फोटो में कपल को पनामा के प्रेसिडेंट जोसे रॉल मुलिनो और उनकी पार्टनर मैरिकेल कोहेन दे मुलिनो के साथ देखा जा सकता है। इस खास मुलाकात के लिए राधिका और अनंत दोनों ने ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट्स पहने हुए थे और दोनों बिल्कुल ट्विनिंग कर रहे थे।